न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। आप तत्काल फोन करके बोलिए कि छापामार की कार्रवाई को बंद करें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र के अंदर में अब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तत्काल एसडीएम को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि अभी छापामार की कार्रवाई आप बंद कर दो। विधायक जी का फ़ोन आया था और मैंने भी कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से, मेरी अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई और मुख्यमंत्री जी से आने वाले समय में हमारी बात होगी और हम तटस्थता के साथ अपने मुख्यमंत्री जी से रखेंगे। उसके बाद में जब मैंने एसडीएम को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि कलेक्टर का फ़ोन आया था कि नहीं आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, कलेक्टर साहब का फ़ोन आ गया था और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। लांजी के युवा विधायक राजकुमार कराहे गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के साथ खड़े हुए हैं। आज उनके निवास गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की बैठक संपन्न हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में इन डॉक्टरों की उपयोगिता को समझते हुए युवा विधायक इन डॉक्टरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी अपनी पैथी से इलाज करने वाले यह डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आदरणीय ललिता यादव जी भी वहाँ पर साथ में अंदर उनके कार्यालय में गई थी और पूरे विस्तार से जब मैं अपनी बातों को रख रहा था उनके पास में, तो सरकार के द्वारा जो एक लेटर जारी हुआ है, इसके कारण हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनके ऊपर में कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यही प्राइवेट प्रैक्टिशनर है जिन्होंने कोरोना काल में जब बहुत सारा अमला नहीं निकल रहा था, इलाज करने के लिए तैयार नहीं था और गांव-गांव के अंदर में हाहाकार मचा हुआ था, शहरों के अंदर में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों की जानें जा रही थी और मरीज को छूने के लिए भी, उसके पास जाने के लिए भी लोग डरते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारा गांव में प्रैक्टिस करने वाला जो कार्यकर्ता जान की परवाह नहीं किया और सेवाएं दिया और उन्होंने उस विषम परिस्थिति से इस देश को निकालने का काम किया। अगर आप जैसे लोग अगर गांव-गांव के अंदर में अगर सेवाएं मुहैया नहीं करवाते तो विकराल परिस्थिति उस समय हमारे दोनों ही कोरोना काल के समय में बन सकती थी, लाखों जान जा सकती थी। उन लाखों जानों को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनरों ने किया है गाँव-गाँव में। और आप लोगों का सहयोग जो है वो हमेशा गांव के अंदर में मिलते रहता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बड़े डॉक्टर हों या जब लांजी अगर आप चिकित्सालय आ रहे हैं तो हमारा ये वनांचल का क्षेत्र है पूरा, और ऐसी स्थिति में रात के समय में चाहे वो 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, कभी भी बड़े डॉक्टर नहीं उठते और ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो सेवाएं हैं अपने मोहल्ले के पास पड़ोस में गांव में ही रहने वाले डॉक्टरों से तत्काल में सेवा प्राप्त करते हैं और आप लोग रात में उठ करके उस पीढ़ी मानव की सेवा करते हैं और उसको उस दुख से निकाल के उसकी जान को आप बचाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बिल्कुल कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ, तटस्थता के साथ में खड़ा हूँ। और साथ में जिस तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी से जब मैंने ये सारी बातों को जब रखा, उन्होंने भी बहुत सविस्तार तरीके से इस बात को कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस मामले में चर्चा करूँगा। सारी प्रदेश के अंदर से बातें मेरे नॉलेज में आ रही हैं और पूर्व मंत्री जो बैठी हुई थी ललिता यादव जी, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब, हमारे भी क्षेत्र के अंदर में, जिले के अंदर में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और यही प्रैक्टिशनर हैं जो गांव के अंदर में प्रैक्टिस करते हैं, सेवाएं देते हैं, तो उनकी जो छवि है गांव के अंदर में एक मसीहा की तरह होती है, उसे लोग पूछते हैं। और यही प्रैक्टिशनर है जो इस तरह की सेवाएं जब देता है तो
कभी कोई चुनाव की स्थिति बनती है तो यही प्रैक्टिशनर कई बार सरपंच बनते हैं, जनपद पंचायत के सदस्य बनते हैं, जिला पंचायत के भी सदस्य बनते हैं और यहाँ तक कि हमने विधायक और सांसद भी बनते हुए देखा है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगर इलाज उसको नहीं दे पा रहे हैं, जैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो तत्काल उसको जो है उसकी व्यवस्था तत्काल कर दें और शासकीय हॉस्पिटल आप चले जाएं। प्रमुख किसबीर गोंदिया है, संघर्ष करो, संघर्ष करो, क्षेत्र का मुद्दा कैसा हो, विधायक जी हम आपके साथ हैं। तो हम ये तय करें कि जो ऐसे हमारे गांव के अंदर में कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर हैं वास्तव में जिनकी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम बताएं कि भाई थोड़ा सा सावधानी से हमको प्रैक्टिस करना है, ताकि और एकदम से जो नए लोग आ गए हैं जो वास्तव में उनको जिनको बहुत नॉलेज नहीं है उनको रोकने का भी काम हम लोगों को करना पड़ेगा कि भाई पहले अच्छे से किसी डॉक्टर के सानिध्य में आप अपना प्रैक्टिस को आगे अच्छा से बढ़ा लें। जब अच्छी से आप इलाज करने लग जाए उसके बाद में अपनी सेवाएँ दें। और हो सकता है कि अगर हमारे पास में किसी प्रकार की डिग्री नहीं है तो आज मध्य प्रदेश के अंदर में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास में जहाँ छोटी छोटी डिग्रियाँ हम लोगों को मिलती है। तो छोटी छोटी डिग्रियाँ हम समय रहते कर लें। अब जिन्होंने अपनी बहुत लंबी सेवाएं दे चुके हैं वो तो डिग्रियाँ नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी जो अपने नई जो पीढ़ी आ रही है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे डिग्रियाँ मिल रही हैं हमको जहाँ हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत सारी संस्थाएँ होती हैं तो छोटी छोटी डिग्री हमारे पास में होना चाहिए। क्योंकि जो भानेगा वाला जो टेमली वाला जो मैटर आया उसमें था कि उनके पास में तो प्रमाण था, उन्होंने दिखाया भी कि भाई हमारे पास में तो ये जो है लेब चलाने का हमारे पास में रखा हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है आप आके हमको सबमिट कर दीजिएगा, उन्हें दे भी दिया उन्होंने, उसके बाद भी उसको सील किया गया। तो ऐसा प्रमाण रहेगा कुछ भी अपने पास में है तो वो अच्छा हो जाता है। आप पुराने लोगों से तो नहीं कर सकते। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।